गिव बैक यानी कि वापस देना। अब ये टॉपिक का डिस्कशन हम हर एक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में कर सकते हैं और आई थिंक अब तक मैंने जिस टोन में बोला है या जिस पॉजेस के साथ बोला है, इतने पॉज सुनकर आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि लगता है पक्का कहीं ना कहीं से ये छाप कर बोल रही हैं कि कहीं लिखा हुआ है, इसको पढ़ रही हैं, पहली बार पढ़ रही हैं, इसीलिए इतने रुक रुक कर बोल रही हैं ताकि कोई शब्द गलत ना बोल दें। तो जी बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ये बस एक तरीका है बोलने का जिससे मैंने सोचा कि चलो आज इस तरीके से कहते हैं। तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है गिव बैक। अब जैसा आपने पहले भी सुना कि गिव बैक हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है मैं फिर से बोलूँगी। एंड आई थिंक ये जो फंबलिंग है इसको मैं एडिट नहीं करूँगी, इसको फॉर श्योर वीडियो में एज इट इज़ रखूँगी ताकि आपको भी पता चले कि परफेक्शन हर जगह नहीं होती है, लेकिन कोशिश करते हैं हम सब की बेहतर करें, बट फिर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ अनजाने में हो ही जाती है कि आप फंबल कर देते हैं या कोई वर्ड सही से नहीं कहते हैं और इसको एक्सेप्ट भी करें कि टेंशन नहीं कि कुछ ज़्यादा ही गलती हो गई, ये हो गया, हाँ एडिट ज़रूर कर सकती हूँ मैं, बट ये एक्सेप्टेंस भी मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि इसी तरह नॉर्मली लाइफ में हम थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़ें एंड नेक्स्ट में ध्यान रखें कि इसको थोड़ा कम करें, इस गलतियों को, यानी कि फंबल थोड़ा कम करें, थोड़ा रफ्तार से नहीं, सुकून से धीरे धीरे बोलें। तो इसलिए मैं पॉजेस ले रही थी। आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो आखिर वो एस्पेक्ट है क्या? वो एस्पेक्ट है नेचर की तरफ कि हमें नेचर को भी तो गिव बैक करना चाहिए ना। अब जूनियर क्लासेस में या यूँ कहूँ कि स्कूल के दिनों में हमने ये ज़रूर सीखा है, या आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हम सभी अलाइव हैं यानी ज़िंदा हैं। क्योंकि हमें ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल रही है जिससे हम सांस ले पा रहे हैं और हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास नहीं है, बट एक छोटा सा रियलाइजेशन है कि आप खुद सोचिए। ठीक है, हम लोग बहुत कोसते रहते हैं आसपास के लोगों को कि उन्होंने अपने घर में पेड़ काट लिया या फिर इतने पेड़ एक बार में कट गए, ऐसी हज़ारों खबरें सुनते भी हैं और उसको आपस में एक दूसरे को बताते भी हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये खबरें फैलाने से क्या कोई नया पेड़ उग जाता है अपने आप? क्या जो लॉस हुआ है नेचर को वो वापस से रीजनरेट हो जाता है क्या? कि लॉस ऐसा हो कि गायब भी हो जाए, कोई लॉस हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ होता है? नहीं ना। अपने आप से ही जवाब दीजिए। मैं कोई रटे रटाए सवाल का जवाब आपसे नहीं पूछ रही हूँ, रियल लाइफ के क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ठीक है हमने बातचीत की, एक खबर को दूसरी खबर तक देखा, उसके बाद फॉरवर्ड भी किया, बट कुछ हुआ क्या उससे? कुछ तो अच्छा नहीं हुआ। तो अच्छा कब होता है? जब हम कुछ करते हैं। एंड आई थिंक इतना सुनने के बाद आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हाँ हम जानते हैं कि आगे आप क्या बोलने वाली हैं कि पौधे लगाओ। ये बोलना बहुत आसान है कि लगाओ, लेकिन बस बोलते रहते हैं लोग। जो बोलते हैं वो खुद तो कभी कुछ करते नहीं हैं, बस बोलना होता है उनका काम। तो मैं बता दूं, मैंने भी लगाया है, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं कुछ दिन पहले भी ये वीडियो बना सकती थी, बट जब तक मैंने किया नहीं था तब तक बनाया नहीं, ताकि वो अनफेयर चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू ना करूं कि बस भाषण दूं और अपना कुछ एक्शन करूं ही ना, कि आप एक पौधा भी ना लगाएं और बस दुनिया को भाषण देते रहें कि लगाना चाहिए लगाना चाहिए लगाना चाहिए। तो पहले वो काम एक्चुअल में करें, उसके बाद ही भाषण दें। तो बस कर दिया है, सोचा कि अब आपको भी बताऊं। तो छोटी सी कोशिश करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको गमले लेने हैं। गमले अगर महंगे आते हैं तो आप मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटा सा घर में भी आपके पास कोई पुरानी चीज़ें होती हैं, बाल्टी होते हैं टूटे हुए, या फिर जिसके पकड़ने वाला स्टैंड नहीं होता, आप उसको भी रख सकते हैं, या कोई एक बड़ा कंटेनर भी आपके पास हो तो उसमें भी थोड़ी सी मिट्टी डालकर आप उसमें एक छोटा सा भी पौधा उगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्लांट्स आप उगाएं, फल के या फूल के। आपको जो अच्छा लगता है, नॉर्मल सा कोई प्लांट भी आप उसमें मिट्टी में लगा सकते हैं और अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं हम सब मिलकर कि नेचर को गिफ्ट बैक करें। क्या गिफ्ट बैक करें? अब आप सोचेंगे गिफ्ट बैक यही करना है ना
कि ऑलरेडी कितना नुकसान हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे अगर शुरुआत करें तो हम थोड़े थोड़े पौधे लगा सकते हैं। टाइम के साथ वो पौधे बड़े होंगे एंड कुछ तो अच्छा होगा ना। जैसे सिचुएशन पहले नहीं थी, पहले इतने ख़राब थे कि कुछ भी पौधे नहीं थे, बट आप कोशिश करेंगे, मैंने कोशिश किया और ऐसे थोड़े थोड़े और लोग भी कोशिश करेंगे तो कुछ तो अच्छा होगा ना। तो बस उस कुछ अच्छे पर ही फोकस करना है और नेचर को गिव बैक करना है। तो यही था आज का वीडियो का डिस्कशन।